हेलो नमस्कार। मैं शैलेंद्र ईवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एवरेज। इससे पहले 2 वीडियो एवरेज की मैं कंप्लीट कर चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं। आज के टॉपिक में पीछे की वीडियो से जो क्वेश्चन कराए हुए हैं उससे थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन है, लेवल थोड़ा बढ़ाया गया है। 2 टाइप के क्वेश्चन पीछे हो चुके हैं, अगला टाइप है 3। इस टाइप में क्या है, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो या बाहर निकल जाए, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो या बाहर निकल जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट टीम के 10 सदस्य की औसत आयु 30 वर्ष है। एक क्रिकेट टीम है, उसके 10 सदस्य हैं, उनकी सभी की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। कहा गया है टीम एक, उसमें एक क्रिकेट टीम है, उसमें 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ एक कप्तान को शामिल किया जाए तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो देखते हैं, टीम की 10 सदस्यों की औसत 30 है तो उनका योग कितना होगा। सदस्य हैं 10, उनका औसत दिया गया है मुझे 30। इनकी सदस्यों की औसत आयु का योग कितना होगा, मतलब सदस्यों की आयु का योग कितना होगा। 10 सदस्यों की आयु का योग, 10 सदस्यों की आयु का योग 30 × 30 = 300 होगा। आयु का योग निकाल लिया पहले मैंने। आप कहेंगे ये आपने कैसे कर दिया, तो ये मैंने ऐसे कर दिया। पहले आपको बताया था औसत का फॉर्मूला कहता है कि औसत = सदस्य संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। औसत = कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। तो यहाँ लिखते हैं औसत, ये इसमें बता रहा हूँ, अगले बार में मतलब बोल दूँगा, बताऊँगा, लिखूँगा नहीं। औसत = कुल संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं। अब मुझे औसत दिया है, कुल सदस्य संख्या भी दी है। औसत 30 है, सदस्य संख्या 10 है। तो इससे जब निकालेंगे तो तिर्यक गुणित तो होगा, तो इसमें 10 में 30 का गुणा करें तो कुल संख्या निकल आती है। इसलिए मैंने कुल संख्याओं का योग निकल आएगा। तो 10 सदस्यों की कुल आयु का योग मैंने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है कि ये 10 सदस्य हैं, इसमें एक सदस्य कप्तान बढ़ा लिया गया। जैसे एक सदस्य कप्तान शामिल किया तो एक 1 प्लस किया मैंने कप्तान, तो यहाँ कितने सदस्य हो गए, 11 सदस्य हो गए, ठीक है। जब 11 सदस्य हो गए तो इनकी औसत का भी कुछ बढ़ा। जब औसत बढ़ा आपका तो 1 वर्ष औसत बढ़ गया, 1 वर्ष औसत बढ़ा, तो औसत कितना मेरा हो गया 31। जब 10 सदस्य थे और 30 औसत था तो 10 सदस्यों के औसत के आयु का योग मेरा 300 था। जब सदस्य 11 हो गए और औसत आयु में 31 हो गई तो इनकी 11 सदस्यों की औसत आयु का योग कितना होगा। 11 सदस्यों को आयु का योग 11 × 31 हो जाएगा। 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33, 1 = 34। कहने का तात्पर्य है 10 सदस्यों की औसत आयु का 10 सदस्यों की कुल आयु का योग 300 है, 11 सदस्यों की आयु का योग 41 है। अब मुझे पूछा गया है कप्तान की आयु क्या होगी। सदस्य 10 थे, एक कप्तान हो गया, 11 सदस्य हो गए। अब क्या करेंगे, जो 11 सदस्य में से 10 सदस्य को घटा लेंगे, सदस्य बचा एक, तो यही होगा कप्तान, प्लस जो आयु का योग है 10 सदस्यों का, उसे 11 सदस्यों के आयु के योग से घटा देंगे तो हो जाएगा मेरा कप्तान की आयु। तो यहाँ लिखेंगे कप्तान की आयु 341 - 300 = 41 वर्ष। पूछिए 41 वर्ष ये कैसे कर दिया आपने। मैंने ऐसे कर दिया, पहले सदस्य 10 थे मेरे पास, अब सदस्य हो गए 11,
क्योंकि एक कप्तान बढ़ गया, तो एक बढ़ा हुआ सदस्य कप्तानी तो है, तो कप्तान की तो आयु निकलेगी, इनमें से घटाएंगे तो कप्तान की आयु निकलेगी ऐसे। ये है मेरे 10 सदस्यों का योग, ये है मेरे 11 सदस्यों का योग। 11 सदस्यों के योग में से एक सदस्य 10 सदस्यों का योग घटा लेंगे तो एक सदस्य का योग निकल आएगा, वो होगा मेरा कप्तान। इसे एक फॉर्मूला से भी करते हैं, ये इतना याद नहीं रख सकते, मतलब ऐसे ही करें तो अच्छा रहेगा, वैसे फार्मूला ज़्यादा याद नहीं रख पाएंगे आप। ऐसे एक फार्मूला करते हैं, इसमें फार्मूला है, फार्मूला क्या है इसका, फार्मूला यूज करते हैं हम नया औसत, नए व्यक्ति की आयु बराबर क्या होगी, नया औसत, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ नीचे लिखते हैं, नए व्यक्ति की आयु क्या होगी, नया औसत प्लस माइनस कैसे, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, वृद्धि या कमी इनटू पूर्व संख्या, इनटू पूर्व की संख्या, जो संख्या थी हमारे पास 10। कहेंगे कैसे, जब नया औसत है तो नया औसत क्या है आपका, नया औसत मेरा हो जाएगा 31, क्यों 30 पहले था, 31 प्लस माइनस क्या बढ़ रही तो प्लस कर देंगे 1 इंटू कर देंगे पूर्व संख्या 10 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 31 ये है और 10 एक ये है, 31 प्लस 10 का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही रहेगा, 41 वर्ष, ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कर्मचारी, पहले की तरह करें कर्मचारी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे औसत आयु। कर्मचारी थे 6, तब औसत आयु थी 37, ठीक है। अब एक नया कर्मचारी, तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, आयु का योग हो जाएगा, पुराने बस में देखेंगे तो आयु का योग होगा 6 × 37 कितना होगा आपका 6 7 42 की 2 वहाँ से लगी 4 6 3 18 4 22 222 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैंने दफ्तर में 37 कर, अब ये कह रहा है एक नया कर्मचारी नियुक्त किया, नया कर्मचारी बढ़ा तो कर्मचारी हो गए 7, 1 प्लस हो गया कर्मचारी, एक नए कर्मचारी की नियुक्ति हो गई, ठीक है। नए कर्मचारी की नियुक्ति होगी तो कर्मचारी हो गए 7, तो इनकी औसत क्या हुआ, औसत भी बढ़ेगा, तो औसत बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो औसत में 2 वर्ष की कमी होगी, क्योंकि कर्मचारी की संख्या हो सकता है कम हो, तो 2 वर्ष की कमी हो गई औसत में, या माइनस हो गया कमी, 2 वर्ष कमी औसत में हो गई, ठीक है। तो औसत मेरा रहेगा 35, 2 वर्ष की कमी हो गई। अब क्या करेंगे, नया क्या होगा, नया योग, आयु का योग क्या होगा, आयु का योग 7 × 35, क्योंकि पहले 6 कर्मचारी थे तो 37 थी, सब हो सकता हो मत ज़्यादा हो, लेकिन क्या हुआ एक नया कर्मचारी जुड़ा, एक कर्मचारी तो 7 कर्मचारी हो गए, औसत आयु होगी आपकी 2 वर्ष कम हो गई, मतलब कर्मचारी इस कर्मचारी की आयु कम होगी तभी तो कम हुई। तो चलो इसमें क्या होगा, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 की 5 आंसर लेंगे 3 7 × 21 और 3 24 वर्ष। नए कर्मचारी आने के बाद पहले 6 कर्मचारियों का 222 योग हो रहा था, नए कर्मचारी आया तो 245 हो गए। अब क्या करेंगे, इसमें से इस योग में से इसे घटा देंगे, तो नए कर्मचारी की आयु निकल आएगी। तो 245 माइनस 222, तो 5 में से 2 गई 3 बची, 4 में से 2 गई 2 बची, ये नए कर्मचारी की आयु निकल आई, आयु 23 वर्ष नए कर्मचारी की आयु हो गई, ठीक है। नए कर्मचारी की इसमें 245 में थे और 222 घटा दी, 7 कर्मचारियों में से 6 कर्मचारियों को घटा दिया, तो क्या आएगा 23 वर्ष नए कर्मचारी की आयु हो गई, ठीक है। इसमें फॉर्मूला वही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पीछे लिखा है, अगर करना चाहे तो कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगले लड़के इसमें निकल जाएंगे। तो देखते हैं किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु,
किसी कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक लड़के ने अपना स्थानांतरण करा लिया जिसकी औसत आयु में 0.2 वर्ष की कमी हो गई। उस लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। क्या हुआ, ये लड़के हैं, यहाँ औसत आयु है, ठीक है। ये लड़के कितने हैं, लड़के मेरे 20 थे, तब उनकी औसत आयु 12 वर्ष थी। इनकी आयु का योग निकालेंगे, 20 लड़कों की आयु का योग, 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा, ठीक है। अब कह दें 12 × 20 बराबर 240 वर्ष। अब क्या हुआ, एक लड़के ने स्थानांतरण करा लिया, एक लड़का माइनस हो गया, स्थानांतरण, एक लड़के ने स्थानांतरण करा लिया, तो लड़के बचे मेरे पास 19, ठीक है। लड़के बचे मेरे पास 19 इसमें। अब क्या हुआ, औसत इनका अपने आप कम हो गया। तो औसत जैसे ही कम हुआ तो क्या हुआ, इनका औसत कम हो के इनका औसत 20 में से वो 12 में से इनका औसत घट के आ गया 11.8। पूछो कैसे, माइनस हो जाएगा 0.2, औसत घटा, तो ये हो गया। अब इनकी आयु का योग क्या आ जाएगा, आयु का योग 19 × 11.8। इनका आयु का योग क्या होगा, अब इनकी आयु का योग निकलेगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख लेंगे इसमें क्या आएगा, 224.2 आएगा आयु वर्ष। इनकी आयु का योग 240 है। जब 20 लड़के थे 12 वर्ष औसत आयु थी, जब लड़के एक कम हो गया 19 रह गए तो इनकी औसत 11.8 रह गया, तो इनकी औसत का आयु 224.2 है। अब क्या कहेंगे, जो लड़का गया है उसकी औसत आयु क्या हो, उसकी मतलब आयु क्या है, लड़का जो गया है उसकी आयु क्या है, गए लड़के की आयु, यहाँ लिखते स्थानांतरण, लड़के की आयु, स्थानांतरण लड़के की आयु क्या हुई, कुल आयु में ये आयु में से ये आयु घटा देंगे। अब बड़ी कौन सी, ये 240 जीरो, यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस 224.2। तो यहाँ करेंगे तो इसमें यहाँ से यहाँ लिख लो 224.2, यहाँ से यहाँ गया 10 हो गया, 10 में 2 8 पॉइंट लग गया, यहाँ हो गए 9, 9 में से 4 गई, 5 बची, यहाँ हो गया 3, 3 में 2 गई 1, 15 वर्ष हो जाएगा इसकी आयु। ये हो जाएगा मेरा आंसर। भाई थोड़ी ये देख लेना आप, स्थानांतरण लड़के की आयु 240 है, 240 में से 240, मतलब कहने के मतलब ये है कि जहाँ 20 लड़के थे 12 औसत थी, तब इनकी आयु का योग इतना था। 19 लड़के हो गए और औसत आयु 11.8 हो गई, तो इनका आयु का योग इतना हो गया। इतनी इनकी आयु 19 लड़कों की आयु का योग में से आयु का योग 20 लड़कों की आयु के योग में से घटा लेंगे, तो जो लड़का गया है स्थानांतरण हुआ है उसकी आयु यहाँ निकल आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इससे पहला फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु, व्यक्ति कितने हैं, 10 व्यक्ति हैं 10, औसत आयु कितनी है, औसत आयु मेरे पास 28 दी है, 28 वर्ष, ठीक। अब इनकी कुल आयु का योग निकालेंगे, आयु का योग निकालेंगे तो 10 × 28 280 वर्ष। 10 व्यक्तियों की आयु का योग 280 वर्ष है, ठीक है। इसमें क्या, एक व्यक्ति नौकरी चला गया तो -1 हुआ, एक व्यक्ति नौकरी चला गया तो कितना होगा, 9 व्यक्ति रह गए, ठीक है। और एक इनका जब व्यक्ति नौकरी गया तो 1 वर्ष औसत बढ़ गई, औसत बढ़ गया, औसत तो बढ़ा लेकिन एक व्यक्ति नौकरी चला गया, ठीक। व्यक्ति तो कम हो गए लेकिन औसत बढ़ गया, औसत हो गया आपका 29 वर्ष, औसत हो गया 29 वर्ष, व्यक्ति रह गए 9 मेरे पास। अब इनकी औसत आयु का योग क्या होगा, 9 व्यक्ति के आयु का योग क्या होगा, तो क्या होगा 9 × 29, तो 9 में 81 की एक हासिल लगी 8, 9 × 18 और 8 26 हो जाएगा 261,
बस। अब क्या है, जो व्यक्ति नौकरी गया उसकी आयु ज्ञात करनी है। जो नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात की, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या होगी, नौकरी पर जाने वाले व्यक्ति की आयु, उसकी आयु क्या होगी, जो 10 व्यक्ति थे तब आयु इतनी थी, वो एक चला गया तो उसकी आयु इतनी होगी। अब 280 में से 261 घटा लेंगे, 280 माइनस 261 घटा लिया, क्या आ जाएगा मेरा, 10 में से एक गई 9 बचे, यहाँ 7 बची, 7 में 6 गई 1 बचे, 19 वर्ष हो गई, 19 वर्ष आयु हो गई। जो व्यक्ति नौकरी पे गया उसकी, उस व्यक्ति की आयु 19 वर्ष होगी। अब इसमें आप चाहें तो एक जो फॉर्मूला है वो मैंने बताया वो यहाँ लिख लिए दोबारा से, क्योंकि वो आप, मैं बता देता हूँ तो कहेंगे कि आप बता दिए एक बार, दोबारा बताया नहीं। दोबारा मैं लिख देता हूँ कि क्वेश्चन दोबारा बताऊँगा। क्या ले, नया व्यक्ति, नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी इनटू पूर्व का संख्या, ये होगा फॉर्मूला आपका नए व्यक्ति की आयु निकालने के। नहीं, ये पूर्व का नहीं होगा, ये होगा, गलत होगा, सॉरी। इसमें आ जाएगा आपका पूर्व औसत। ये व्यक्ति जा रहा है ना, उसकी बात कर रहे हैं, पूर्व औसत हो जाएगा, प्लस माइनस कमी हो जाएगी, ठीक है, प्लस माइनस कमी या वृद्धि इनटू नया, नई संख्या, नई संख्या, इसका ये होगा। इतना ध्यान देना पड़ेगा। उसमें जो पहले वाले में क्या नया व्यक्ति जुड़ रहा है, इसमें एक व्यक्ति चला गया तो चले जाने के लिए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप चौथा है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें हम फॉर्मूले यूज करेंगे। इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति शामिल हो जाए, उसमें क्या व्यक्ति चला ही जाता था, यह व्यक्ति आ जाता था, इसमें क्या एक जाएगा दूसरा आएगा, ठीक है। तो क्या कहा, 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिसके औसत भार को 1 किलोग्राम बढ़ा दिया गया, बढ़ गया। नए व्यक्ति का औसत भार ज्ञात कीजिए। अब क्या हो, नए व्यक्ति का औसत भार ज्ञात करने के लिए मुझे क्या फॉर्मूला है मेरे पास, गए व्यक्ति का भार, या फॉर्मूला लगाएंगे हम नए व्यक्ति के लिए, नए व्यक्ति का भार ज्ञात करने के लिए, नए व्यक्ति का भार इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, गए व्यक्ति का औसत गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि या कमी इनटू संख्या, ये इसका फॉर्मूला होगा। ये याद रखने वाली बात है, इसलिए मैं फॉर्मूला नहीं बताता, लेकिन क्या करें, मजबूरी बताना पड़ता। लोग कहते हैं कि कैसे होगा, ये कैसे कर दिया आपने, तो ये फॉर्मूला आ गया। वैसे पीछे सॉल्व किया वैसे हिसाब से, लेकिन अब इसमें हम इस फॉर्मूले में रखेंगे नए व्यक्ति का भार कैसे निकालेंगे। गए व्यक्ति कितने किलोग्राम का व्यक्ति गया, 60 किलोग्राम का व्यक्ति गया, प्लस क्या हुआ, वृद्धि हो गया या फिर कमी हुई, तो क्या हुआ, ये वो होगी औसत में वृद्धि कमी। औसत में वृद्धि कमी, औसत में क्या हुआ, 1 किलो बढ़ गया, 1 kg बढ़ गया औसत में, ठीक, 1 किलोग्राम बढ़ गया, इनटू संख्या कितनी, 10 संख्या थी मेरे पास, 10 रख दिया, सिंपल। तो 60 ये हो गया प्लस 10 बराबर 70, आंसर 70 वर्ष का 70 किलोग्राम का व्यक्ति था, वो आ गया, नया व्यक्ति आ गया, नया व्यक्ति शामिल हो गया। पहले 60 किलोग्राम व्यक्ति गया तो औसत में 1 किलोग्राम का वृद्धि हो गई, पर अब नया व्यक्ति कितने किलोग्राम का आया, तो मैंने निकाल लिया, नया व्यक्ति 70 kg का आया, ठीक है। चलो इस टाइप का एक और क्वेश्चन है वो देखते हैं। एक और उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। एक समूह के 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार 3 किलोग्राम कम हो गया, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। उसमें व्यक्ति का भार बढ़ रहा था 1 kg, इसमें 3 किलोग्राम कम हो गया। अब क्या होगा, फॉर्मूला कहता है नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार, गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस
वृद्धि या कमी, ये औसत वाली वृद्धि कमी, इनटू क्या होगा, संख्या, जो व्यक्तियों की संख्या है वो ये वाली, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला कहता है गए व्यक्ति का भार 80 किलोग्राम का व्यक्ति गया, प्लस होगा या माइनस, ये पता चलेगा औसत भार में कमी हुई तो यह माइनस हो जाएगा 3 kg का, ठीक है। इनटू क्या हो जाएगा, संख्या मेरे पास 6 है तो 80 माइनस 3 इंटू 6, तो 80 ये होगा माइनस 18, तो आपका आएगा 62 किलोग्राम। 62 किलोग्राम का व्यक्ति इसमें लिया है, दूसरा व्यक्ति ले लिया, 62 किलोग्राम का इसमें व्यक्ति ले लिया गया। ये हो गया मेरा आंसर। चलो आगे देखते हैं। समझ तो आया होगा, समझ में ना आया तो बता देना कमेंट करके, मैं इसे उस तरीके ही समझा दूंगा, फार्मूला से न बता के वैसे समझा दूंगा। वैसे आप फार्मूला से देख लें तो ये सिंपल रहेगा, पता जरूर दें आप। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले अभी तक क्या होता था, एक व्यक्ति जाता था और एक व्यक्ति आता था, तो उस टाइप क्वेश्चन करते। अब क्या इसमें कई व्यक्ति आएंगे, कई व्यक्ति जा सकते हैं, तो क्या जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हों या निकल जाएं, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं। तरीका वही है सिंपल सा, बस व्यक्तियों की संख्या कम ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ क्या कहते हैं, क्वेश्चन है 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है और 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उसके साथ हो जाएं, मतलब शामिल हो जाएं, तो सबकी औसत कितनी होगी। मतलब कहने का है 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है और 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और शामिल हो साथ हो जाएं, सबकी औसत, सबका औसत निकालना मुझे। तो यहाँ क्या लिखते हैं, व्यक्ति। चलो वैसे ही बताते हैं, फार्मूला इसका अलग है, इसका फार्मूला मैं लिख दूंगा। 20 व्यक्ति यहाँ के औसत आयु। फार्मूला पे ज़्यादा गौर देना चाहिए, लेकिन इतने नहीं फार्मूला याद कर पाओगे, थोड़े तरीका से समझो भाई। 25 वर्ष, व्यक्ति 20 हैं और मेरा औसत आयु 25 वर्ष है। इनकी आयु का योग क्या होगा, आयु का योग 20 × 25 बराबर 25 0 25 दूनी 50, 500। इनका वो हो जाएगा 25 वर्ष, वो 500 वर्ष इनका, 20 व्यक्ति की औसत आयु, 20 व्यक्तियों की आयु का योग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा गया है इसमें कहा गया है कि 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और शामिल हो जाएं। तो व्यक्ति कितने शामिल हुए, 5 व्यक्ति शामिल हुए, ठीक है। और औसत आयु कितनी, 20 औसत आयु के, 20 वर्ष औसत आयु के व्यक्ति। तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका आयु का योग हो जाएगा, आयु का योग 5 × 20 100 वर्ष। इनका आयु कोई 5 वर्ष, इनका। अब पूछा सभी को मिला दिया जाए तो औसत आयु कितनी होगी। जब 20 ये और 5 ये दोनों को मिला दिया जाए तब औसत आयु कितनी होगी। तो 5 ये हो गए, 20 सभी, यहाँ लिखते हैं सभी व्यक्तियों को मिला दिया जाए, सभी व्यक्तियों को मिला के औसत आयु क्या होगी, औसत आयु। तो व्यक्ति कितने थे, 20 व्यक्ति प्लस 5 व्यक्ति, और आयु क्या थी मेरी, 500 वर्ष प्लस 100 वर्ष। जब व्यक्ति मिलेंगे तो आयु तो मिलेगी। तो व्यक्ति हो गए मेरे पास 25, ठीक है, और आयु हो गई मेरे पास 600 वर्ष। अब औसत क्या होता है, अब इनका औसत निकाल लेंगे। तो औसत का फॉर्मूला बता ही चुका हूँ मैं, कि संख्याओं का योग अपॉन संख्या। तो यहाँ आयु दी है तो आयु का योग अपॉन व्यक्ति। आयु का योग दिया मुझे 600, व्यक्ति दिए मुझे 25, इसमें भाग दे देंगे तो 25 दूनी 50, और ये हो गया 25 50, 10 बचा 10, 100, 25 चौक 100, 24 वर्ष औसत आयु हो जाएगी। 25 वर्ष औसत आयु हो जाएगी। अब फॉर्मूला लिखें या ना लिखें, वैसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ कोने में, यहाँ वैसे ऐसे समझ में आया होगा, अगले क्वेश्चन समझाएंगे, लेकिन फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। अगर मैंने यहाँ 20 व्यक्ति को m मान लेते हैं, 20 व्यक्ति को m मान लेते हैं
और यहाँ पे जो 5 व्यक्ति बड़े उनको n मान लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कहता है m व्यक्ति का योग 20, यहाँ पहले वाले को m मान लेते हैं और दूसरे वाले को n मान लेते हो। m व्यक्ति का योग प्लस n व्यक्ति का योग, आयु का योग है, आयु का योग, ठीक है, अपॉन क्या, कुल संख्या में क्या होगा m प्लस n, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। m व्यक्तियों का आयु का योग प्लस n व्यक्तियों की आयु का योग अपॉन हो जाएगा कुल संख्या m प्लस n, ठीक है। चलो इसमें रख लेंगे फॉर्मूला, ऐसे रख ले तो ऐसे रख लो 20, m व्यक्तियों की आयु कितनी होगी, m व्यक्तियों की आयु होगी 500 प्लस ये हो जाएगा m 100, यहाँ दिया 200 अपॉन m प्लस n, m दिया 25, 20 प्लस m 25, तो ये 600 अपॉन 25 आ जाएगा आंसर आपका 24 वर्ष। काट के देख लो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन समझाते। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, यदि 6 व्यक्तियों की जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। उसमें क्या व्यक्ति जुड़ रहे थे, इसमें व्यक्ति जा रहे हैं, तो क्या है व्यक्ति अपॉन और व्यक्ति एक साइड औसत है, औसत आयु। व्यक्ति मेरे पास 8 हैं तो उनकी औसत आयु 42 वर्ष है। आयु का योग हो जाएगा आपका 8 × 42। ये कन्फ्यूज तो नहीं है, 8 × 42 क्यों कर देता हूँ मैं, ये फॉर्मूला है उससे देख लेना, पहले बता चुका हूँ, फॉर्मूले में है। फॉर्मूला क्या है, औसत आयु बराबर आयु का योग अपॉन कुल संख्या। तो आयु का योग निकालेंगे तो औसत प्लस व्यक्तियों कुल संख्या में मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए मैं कर देता हूँ। 8 दूनी 16 की 6 यहाँ से लगी 1, 8 चौक 32 और 33, 336, ठीक है, 336 आ गया मेरा, ये सही आ रहा है 336। 8 दूनी 16 की 6 यहाँ से लगी 1, 8 चौक 32, 16 1 36, ठीक है। अब क्या कहा, 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष, 6 व्यक्ति और हैं जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, 6 व्यक्ति और इनकी औसत आयु 48 वर्ष है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आयु का योग इनका भी निकाल लेते हैं। इनका आयु का योग क्या हो जाएगा, 6 × 48, तो 8 6 48 की 8 आंसर लगी 4, 24 24 28, 288। इनकी आयु का योग वर्ष आएगा, इन 6 व्यक्तियों की 48 वर्ष औसत आयु, उनका योग आ गया मेरा 288। 8 व्यक्तियों की 42 वर्ष औसत आयु, इनका योग आ गया मेरा 36। अब कहा गया है जे व्यक्ति मतलब कहा गया कहीं ये जो 6 जे वाले व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति 48 आयु वाले, ये कहीं चले जाएं तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी। कहने का मतलब जो 8 व्यक्ति थे, इनमें से 6 व्यक्ति जी चले गए कहीं, 8 व्यक्ति में से -6 चले गए, तो कितने बचे, 2 व्यक्ति, ठीक है। इनकी आयु का योग आप आयु का योग कितना है, 288 माइनस 336, 288 माइनस 336, तो 2 व्यक्ति बचे मेरे पास। ये इनकी आयु का योग कितना बचेगा, आयु का योग बचेगा, इसमें से 6 के 2 बचा, इसमें से 5 बचा, 152 बचा। देखते हैं थोड़ा, यहाँ ये उल्टा हो गया, 288 में से घटा रहे हैं, 288 घटेंगे इसमें, तो आ जाएगा मेरा, ये हो गया 6, 16 में से 8 बचेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 8 बचेंगे, यहाँ बचेंगे 12, 12 में से 8 गए 48, 48 बचेगा। तो 2 व्यक्ति की मतलब जो आयु का योग है 48 है, तो 2 व्यक्ति की आयु का योग 48 है, ठीक है। तो इनका औसत कैसे निकलेगा, औसत क्या होता है, औसत बराबर आयु का योग अपॉन संख्या कुल संख्या, आयु का योग अपन कुल संख्या, ठीक है। तो यहाँ आयु का योग है 48, कुल संख्या 2 है, तो हो जाएगा 24 वर्ष। इनका आंसर हो जाएगा 24 वर्ष। समझ में आया। चलो दोबारा देखते थे, क्या कहा गया, 8 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 42 वर्ष है, इनकी आयु का योग मैंने निकाल लिया 336 हो गया, ठीक है। फिर कहा गया 6 व्यक्ति हैं,
इनकी औसत आयु 48 वर्ष है। इनका आयु को मैंने निकाल लिया। अब कहा गया इनके जो 6 व्यक्ति हैं वो कहीं चले गए। ये 8 व्यक्ति थे पहले से, और इनमें से 6 व्यक्ति चले गए कहीं, 6 व्यक्ति हैं चले गए। तो व्यक्ति में कितने, 8 में से 6 गए, 2 व्यक्ति बचे मेरे पास। तो जब 6 व्यक्ति चले गए तो इनकी औसत वो आयु का योग तो 36, इनमें से 6 व्यक्तियों की औसत आयु का योग तो 288, 288 निकल गए, 6 व्यक्ति चले गए तो उनकी आयु से ही घट गया। तो क्या बचा मेरे पास, 48 बचा। जब 48 चले गए, 2 व्यक्तियों की आयु बचा, 48 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका औसत क्या होगा, तो औसत क्या होता है, कुल आयु का योग अपॉन कुल संख्या। तो 2 व्यक्तियों की आयु का योग कितना है, औसत होता है कुल आयु का योग अपॉन कुल संख्या। तो क्या 48 में तो 2 से भाग दे देंगे तो 24% की संख्या निकल आएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये टाइप बदल गया क्वेश्चन का, ठीक है। अब वीडियो तो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी 2 क्वेश्चन, एक टाइप है लास्ट करवा देता हूँ, आज औसत खत्म करता हूँ। अब कुछ बचेगा औसत में तो अगली बार में देखूंगा, नहीं आज औसत खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किलोग्राम है। 60 छात्र हैं, तो कुल पूरी कक्षा में 60 छात्र हैं, उनका औसत भार 55 किलोग्राम है, ठीक। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम और लड़कों का औसत भार 65 किलोग्राम है, तो लड़कियों तथा लड़कों का अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। कहा गया है 60, कुल छात्र कितने हैं, 60, कुल छात्र मेरे पास 60, इनका औसत कितना दिया गया मुझे, कुल छात्रों का औसत दिया गया मुझे 55 kg, ये औसत है, ठीक है। अब कहा इधर लिख देते लड़कियाँ, इधर लिख देते लड़के। तो लड़कियों का औसत भार दिया गया मुझे 50 kg, लड़कियों को 50 दिया गया, और लड़कों का औसत भार दिया गया मुझे कितना दिया है, 65 kg। ऐसे ही करना आपको। अब क्या करेंगे, इसे तिर्यक वाला वो लगा देंगे, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे और यहाँ लिख देंगे। तो कितना, 50 में 55, 5 किलोग्राम बचा, और इसमें से ये घटाएंगे और यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ कितना है, 10 kg बचा। अब इनका अनुपात बना देंगे, तो क्या हो जाएगा, 10:5। तो क्या हो जाएगा, 2:1। ये अनुपात निकल आया। ये अनुपात क्या हो गया मेरा, ये अनुपात हो गया लड़का और लड़कियों का अनुपात, जो आयु का अनुपात, वो लड़का छात्रों का अनुपात हो गया, लड़का संख्या का अनुपात, ठीक है। अब क्या गया, अनुपात योग क्या होता है इनका, अनुपात योग होगा 2 + 1 = 3। अब पूछो अनुपात योग क्यों निकाला, क्योंकि मुझे लड़का और लड़की की संख्या दी है जो, वो योग प्लस में दी है, अनुपात योग हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अनुपात योग निकाला, तो अब लड़कियों की संख्या कितनी है, 60 + 2/3, 3 से भाग दे देंगे, 20 बचा, 40 लड़कियाँ हैं। ये कहेंगे ये कैसे हो गया, ये अनुपात का टॉपिक है। अनुपात में अभी आप समझ लें, अनुपात में बताएंगे। अनुपात में क्या होता है, इसमें क्या होगा, जैसे 2 अनुपात दिया है और कुछ कुल संख्या दी है मुझे, ठीक है। तो ये अनुपात कहता है कि अनुपात को जोड़ के और जो संख्या दी है उसमें भाग दे दें, प्लस इनटू इसका मल्टीप्लाई कर दें अनुपात का, ठीक है। तो ऐसे ही लड़कों, ऐसे कर लिया, ऐसे लड़कों की संख्या क्या कहता है, अनुपात, ये 60 दिया इंटू अनुपात 1 लड़कों का अपॉन 3 से भाग देने, अनुपात योग से भाग दे देंगे, तो 3, ये 20, ये लड़कों की संख्या आ गई, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन अगला, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। यदि पुरुष और कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष हो और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष हो, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। कहा गया है 80 कर्मचारी, इनकी औसत आयु 50 वर्ष है, बस 50 वर्ष है, ठीक है। इसमें कुछ महिलाएं, कुछ महिला कर्मचारी, कुछ पुरुष कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारी, ठीक है। पुरुषों की संख्या, पुरुषों का औसत दिया है, पुरुषों को औसत 54 वर्ष दिया है, और जिनकी औसत आयु पुरुषों का और महिलाओं का दिया है 38 वर्ष। अब क्या करेंगे, इसमें से इसे घटा के यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसे घटा के यहाँ लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई समस्या नहीं आएगी। 54 में से घटा के तो 4 वर्ष आ जाएगा, इसमें से 50 में 38 घटाएंगे तो 12 वर्ष आ जाएगा। अब इनका अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात हो जाएगा आपका 4 × 12 1/3,
ठीक है। अनुपाती योग से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या अनुपाती योग क्या हो जाएगा इनका अनुपाती योग हो जाएगा 4, 3 + 1 = 4। ठीक है। अब क्या कहेंगे, अब इसमें पूछा है पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या अलग अलग बताइए। तो पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी, पुरुषों की संख्या हो जाएगी कुल संख्या इंटू प्रथम अनुपाती अपॉन अनुपाती योग। तो 4 दूनी 8, 20, 4 60, 60 हो गए पुरुष। महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी, महिलाओं की संख्या कुल संख्या इंटू अनुपाती संख्या 1 है अपॉन अनुपाती योग 4 है। तो 4 दूनी 8, तो 20 वर्ष। ये महिला हो गई, महिला वर्ष नहीं 20 महिला हो गई और 60 पुरुष हो गए। आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करें। बस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर करें भाई, मनोबल बढ़ता है इससे, और कुछ नहीं मिलता मुझे। मैं कोई कमाई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं सोच रहा हूँ कि मैथ को लोग हवा समझते हैं, उसे सिंपल बना दिया जाए इस तरह। इसलिए मैं वीडियो डाउनलोड करता हूँ और अपलोड करता हूँ, मेरा ये शौक़ है, इसको समझ लीजिए। आप बस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।